अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टडी किया था वो था न्यूरॉन्स और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इफेक्टर्स हमने स्टडी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। जो हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो 3 पॉइंट्स पे होती है। एक होता है सबसे पहली चीज आ जाती है आपके पास रिसेप्टर्स आ जाते हैं, फिर आपके पास रिसेप्टर से आपके पास कोऑर्डिनेटर के पास चीज आती है, कोऑर्डिनेटर से आपके पास इफेक्टर के पास चीज आती है, मतलब जो मैसेज आपका कोऑर्डिनेटर कन्वे करता है। अब जो हमारे पास नई चीज है वो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ काम हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो जिनमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ब्रेन मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है, इतना तेज रिस्पॉन्स होता है, ये इतना तेज स्टिमुलस आप कह सकते हैं ये होता है कि इसमें आपको ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन के बगैर ही आपको काम करना पड़ जाता है। ये जो चीज होती है इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें रिफ्लेक्स आर्क में जो चीज़ है वो है कि इसमें इम्पल्स फ्लो करता है नर्वस सिस्टम में। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है रिसेप्टर आ जाती हैं, न्यूरॉन्स हैं और इफेक्टर। 3 चीज़ें आती हैं और ये मिलके एक आपके पास रिफ्लेक्स आर्क बना देते हैं। आप अगर देखें ना रिफ्लेक्स आर्क में आपके पास कोऑर्डिनेशन में 3 चीजें आती हैं। रिसेप्टर आता है, आपके पास कोऑर्डिनेटर आता है और तीसरी चीज आपने की थी उसमें इफेक्टर आता है। यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे जो चीजें आती हैं वो है आपके पास एक तो रिसेप्टर आ जाता है, रिसेप्टर्स, दूसरी चीज आपके पास न्यूरॉन आ जाते हैं, तीसरी चीज आपके पास आ जाती है वो क्या है इफेक्टर। ये 3 चीजें मिलकर आपके पास जो एक रिस्पॉन्स देती हैं उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको आप क्या कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। रिफ्लेक्स आर्क में अगर आप देखें इसकी एग्जांपल में आपके पास एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास कोई फ्लेम है, ठीक है, कि ये आपके पास कोई फ्लेम है, ठीक है। फ्लेम के ऊपर आपने अपना हाथ रखा, ठीक है, आपने इसको टच किया, आपको इस तरह से सेंसेशन मिला कि आपके हाथ को कोई गर्म चीज टच कर रही है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपके हाथ के अंदर, हाथ को आपने कहा था रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे सेंस ऑर्गन है ना, आपकी स्किन किसके तौर पे एक्ट कर रही है, आपके रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही है। यहाँ पे आपके इस रिसेप्टर के अंदर एक चीज है जिसको क्या कहते हैं, आपके पास यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन यहाँ से ट्रेवल करके इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स ट्रेवल करके कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आगे आपके पास जो चीज आ जाती है वो है कोऑर्डिनेटर में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे जो चीज आती है ये है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास सेंसरी पोर्शन। यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन आ जाता है उसको आप कहते हैं मोटर न्यूरॉन का पोर्शन, ठीक है। आपने ये स्ट्रक्चर 10th क्लास में स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ से मैसेज आ रहा है कि आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, ये इम्पल्स है, ये आपके पास सिग्नल है या स्टिमुलस है। यहाँ पे क्या होता है, ये रेडिली ये जो स्टिमुलस है यहाँ पे एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन आपने टाइप पढ़ी थी न्यूरॉन की, 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पे ये न्यूरॉन जब इसके मैसेज जाता है सेंसरी से एसोसिएटिव में, तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन जो होता है ये मैसेज को ब्रेन के पास कन्वे नहीं करने देता, यहाँ पे इसको मॉडरेट कर देता है, यहाँ पे मैसेज इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जो मैसेज है ये किसके पास चला जाता है, इफेक्टर के पास, कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा था कि आपके हाथ ने किसी गर्म चीज को टच किया है। एसोसिएटिव न्यूरॉन ने मैसेज को आप कह सकते हैं मॉडरेट कर दिया है कि आप अपना हाथ पीछे कर लें। ये सिग्नल किसके पास गया, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन आगे किसके साथ अटैच होते हैं, मसल्स के साथ। और मसल्स आपके क्या चीज हैं, मसल्स हैं आपके इफेक्टर। तो मैसेज मोटर न्यूरॉन किसको कन्वे कर रहे हैं, इफेक्टर को कन्वे कर रहे हैं। अब जो ही ये मैसेज यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को मिलता है, मोटर न्यूरॉन मसल्स को एक्टिवेट करते हैं कि आप क्या करें, पुलिंग काज करें। मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होने की वजह से आपका हाथ जो है आप उससे पीछे कर लेते हैं। बच्चों आप देखिए, आप अगर किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो आप रेडिली उस हाथ को अपने को पीछे कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होता है, इसको आप कहते हैं, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है ये बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है,
इस वजह से आप कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है या रिफ्लेक्स आर्क जो है ये बहुत रेडिली रिस्पॉन्स होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप इस रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन देखें तो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि इट इज अ पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ इन्वॉलंटरी एक्शन। द डायरेक्शन ऑफ impulse stimulus is from receptor to sensory neuron to associative neuron and then through the motor neuron to the effector। क्या अगर आप इसका पैसेज देखें तो पैसेज में सेंसरी, इसमें रिफ्लेक्स आर्क में जो पैसेज बनता है वो इस तरह से होता है कि आपके पास स्टिमुलस आया सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन इसको किसके पास भेजते हैं, आप कह सकते हैं कि पहले आ जाता है रिसेप्टर आपके पास। रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करता है, वो किसको भेजता है, सेंसरी न्यूरॉन को भेजता है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पे जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास। एसोसिएटिव न्यूरॉन मैसेज को भेजता है मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर जो है ये किसके पास भेजते हैं, इफेक्टर के पास। इफेक्टर से क्या होता है, रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन को आप इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये है आपके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की मैकेनिज्म की वजह से आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन परफॉर्म होता है। बच्चों आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है, आप उस डायग्राम को अगर आप देख लें तो इसमें पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स 4 स्टेप्स में दिया हुआ है। इसमें 4 स्टेप्स भी देखें। फर्स्ट स्टेप में आता है पेन रिसेप्टर एंडिंग के, आपके हाथ के अंदर आपने टाइप पढ़ी थी कि नर्व एंडिंग्स 3 तरह की होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग होती है, स्ट्रेट नर्व एंडिंग होती है, ब्लाइंड नर्व एंडिंग होती है। ये आप लोगों ने पीछे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अब देखिए वो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास रिफ्लेक्स आर्क होता है वो 4 स्टेप्स में होता है। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहले आपका हाथ पेन परसेप्शन लेता है, उसको फील होता है। देन जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि मैसेज कन्वे होकर किधर जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास जाता है। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स किधर है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है वो देन एक्टिवेट होके जो मैसेज कन्वे करते हैं वो किसको कर देते हैं, इफेक्टर को। और इफेक्टर आपके पास कौन सी चीज आ जाती है, मसल्स आ जाते हैं। और मसल्स यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से मसल रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं और आप अपना हाथ बैठ कर पुल कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास इस रिफ्लेक्स एक्शन की या रिफ्लेक्स आर्क की एक एग्जांपल है और आपने ये तैयार करनी है। इसमें नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नर्व इंपल्स क्या चीज होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।